अगर आप तन्हाई पसंद करते हैं, मैं इन कार्ल जुंग आपसे कुछ कहना चाहता हूं। शायद आपने कभी यह महसूस किया हो, डोरबेल बजती है, कोई आपके घर आना चाहता है, और उस लम्हे आपके दिल में एक अजीब सी कसक उठती है। आप घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और दिल कहता है, काश आज कोई ना आए। अगर ऐसा है तो पहले अपने आप को जज मत कीजिए। मैं कार्ल जुंग हूं, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यह कमजोरी नहीं है, यह आपकी रूह का निजाम है। एनर्जी का असल राज लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को सिर्फ सोशल हैबिट समझते हैं, मगर मैंने कभी इन लफ्जों को सिर्फ शर्म या मिलानसारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं साइकिक एनर्जी की बात करता हूं। कुछ लोग अपनी एनर्जी बाहर से लेते हैं, लोगों से मिलकर वो जिंदा महसूस करते हैं, उनकी रूह भीड़ में खिलती है। लेकिन कुछ लोग, उनकी एनर्जी का मरकज अंदर होता है। वो खामोशी से रिचार्ज होते हैं, वो तन्हाई में अपनी कुव्वत हासिल करते हैं। अगर आप दूसरी किस्म के हैं तो समझ लीजिए, आपका घर सिर्फ मकान नहीं है, वो आपकी रूह का मरकज है, वो जगह जहां आप अपने आप को दोबारा जोड़ते हैं। और जब कोई उस जगह में दखील होता है, आपको अपना सोशल मास्क पहनना पड़ता है। परसोना, वो मास्क जो थाका देता है। हर इंसान के पास एक परसोना होती है। परसोना वो चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। वो मुस्कुराहट, वो पोलाइट अल्फाज, वो तमीज, वो कंट्रोल, ये सब जरूरी है। मगर जब आपको अपने ही घर में अपना मास्क पहनना पड़े, तब रूह थक जाती है। आप चाय बनाते हैं, बातचीत करते हैं, सर हिलाकर हंस देते हैं, लेकिन अंदर से आप सिर्फ एक चीज चाहते हैं, खामोशी। और हर दफा जब आप अपनी असली हालात छुपा कर दुनिया का रोल अदा करते हैं, आप अपने आप से दूर होते जाते हैं। इसीलिए मेहमान आना सिर्फ विजिट नहीं होता, वो एनर्जी का इम्तिहान होता है। शैडो, अंदर का छुपा हिस्सा। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं। हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है। शैडो वो हिस्सा है जिसे आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। दबे हुए जज्बात, पुरानी यादें, अनकही तकलीफ। कभी कभी कोई मेहमान सिर्फ एक लफ्ज बोलता है और आपके अंदर बेचैनी उठती है। वो शख्स शायद गलत नहीं होता, मगर उसकी बात आपके अंदर छुपी हुई किसी चीज को छू लेती है। शैडो हमेशा हिफाजत करती है। और जब आप महसूस करते हैं कि आप किसी को अपने स्पेस में नहीं लाना चाहते, शायद आपकी शैडो आपको महफूज कर रही होती है। घर, रूह का आईना। मेरे लिए घर सिर्फ इमारत नहीं, घर रूह की अलामत है। बेडरूम, आपकी इंटीमेसी लिविंग रूम, आपका सोशल सेल्फ बेसमेंट, आपका अनकॉन्शियस एटिक, आपके बुलंद ख्यालत। और फ्रंट डोर, वो सरहद है आप और दुनिया के दरमियान। जब कोई उस दरवाजे को क्रॉस करता है, सिर्फ जिस्म नहीं आता, उसकी एनर्जी भी आती है, उसकी कहानियां, उसकी टेंशन। और अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप सब महसूस करते हैं, इसीलिए थक जाते हैं। हर्मिट, अंदर का दारवेश। अब मैं आपको एक तस्वीर देता हूं। सोचिए, एक बुजुर्ग शख्स अंधेरी रात में हाथ में लैंटर्न लिए अकेला चल रहा है। ये हर्मिट है। ये कमजोर नहीं, ये भाग नहीं रहा, ये अपने अंदर की रोशनी तलाश कर रहा है। हर्मिट हर इंसान के अंदर होता है। जब आपका दिल करता है दूर बैंड करने का, फोन साइलेंट करने का और सिर्फ खुद के साथ रहने का, वो हर्मिट बोल रहा होता है। वो कह रहा होता है, रुको, खुद को सुनो। इंडिविजुएशन, असल सफर जिंदगी का सबसे गहरा सफर इंडिविजुएशन है। यानी वो सफर जहां आप वो बनते हैं जो असल में आप हैं। न सोसाइटी का वर्जन, न लोगों की एक्सपेक्टेशंस, न मास्क। ये सफर शोर में नहीं होता, ये सफर खामोशी में होता है। इसीलिए तन्हाई कभी कभी रूह की जरूरत होती है। बैलेंस जरूरी है, लेकिन मैं यह भी कहता हूं, मुकम्मल आइसोलेशन सेहतमंद नहीं। इंसान को कनेक्शन भी चाहिए,
मगर कॉन्शियस कनेक्शन। ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करें, ऐसे लम्हे जो आपको ड्रेन न करें। आपको हर चीज जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, बस इतना कहना काफी है, आज मुझे वक्त चाहिए। जो समझेंगे वो आपके हैं, जो नहीं समझेंगे उनके लिए अपनी रूह कुर्बान मत कीजिए। आखिरी पैगाम, अगर आप तन्हा रहना पसंद करते हैं तो आप अजीब नहीं, आप गहरे हैं। आपकी खामोशी कमजोरी नहीं, वो आपकी हिकमत है। आपकी बाउंड्रीज दीवार नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब आप अपनी रूह का एहतराम करते हैं तब आप दुनिया का सामना असल सुकून के साथ करते हैं। याद रखिए, रोशनी तब पैदा होती है जब आप अपनी अंधेरी जगहों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आज आपने अपनी तन्हाई को एक नई नजर से देखा तो शायद आप अपने सफर पर सही रास्ते पर हैं। मैं कार्ल जुंग हूं और मैं आपको यह कहकर छोड़ रहा हूं, अपनी रूह को सुनो, अपनी हदें महफूज रखो और खामोशी से डरो मत। वहीं आपकी रोशनी छुपी है।